बम्बावदागढ़ की यात्रा कर हम पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जाने की इच्छा तो हमें नहीं हो रही है, पर फिर भी जीवन में सारे आश्रम जो हैं उसमें गृहस्थाश्रम बहुत बड़ा महत्व बताया गया है कि हम अपना रोजगार, अध्यात्म सब से पूर्ण होकर आदमी को अपने निज निवास में जाना पड़ता है। हमारे मित्र सहयोगी जितने भी रहे हैं, इनको बड़ा अच्छा लगा कि आज हमने एक नवीन हमारे अनुभव हमने बांटे हैं। नवीन तो हमारे लिए हैं, पर ये जगह बड़े प्राचीन हैं। ये गढ़ के रूप में स्थापित बाला साहब को हमने अच्छा दर्शन किया। कैसा लगा आपको दिनेश जी? आप वाहन के चला रहे हैं, पर फिर भी आप कृष्ण बनकर हमें गीता का उपदेश किया। जैसे कृष्ण ने वाहन का उपयोग किया, पर उन्होंने गीता का उपदेश भी उसी तरह दिया। तो आप छोटा सा अपना राइडिंग का अनुभव और अध्यात्म का अनुभव आप अपने दो विचार साझा कीजिए। मैं तो सारथी हूँ, ठीक है, और आपके बिना आज यहाँ आना असंभव था। जो आपके जो लहजा है और आपका जो बोलने का तरीका, आपका जो जितने भी जो लोकेशन है उनको कैचअप करने का जो तरीका है, शायद हम इतने अनुभवी नहीं हैं आप जितने। हम अपने एक दूसरे की तारीफ न कर आपसे प्रेरणा ले रहे हैं, अभी सीख रहे हैं आपसे। नहीं, सीखना एक जीवन का एक बड़ा विषय। हम सदैव स्टूडेंट रहे। हम कभी अपने आप में अहंकार ये नहीं लगाएं कि हम इस चीज़ में माहिर हो गए। हम एक छोटा सा एक तुच्छ मात्र प्राणी हैं और ईश्वर हमें सदैव ज्ञान देता है, और ज्ञान देने के लिए हमें ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है। ऊर्जा इस काल में, जो इसको कलयुग बोला जाता है, इस कलयुग में भगवान बाला साहब से बड़ा कोई सारथी नहीं है, जिन्होंने राम काज के लिए सदैव अपना सब कुछ अर्पण किया है। अगर रामायण काल में हनुमान जी की भूमिका को अगर दूर किया जाता है तो रामायण हो सकता है कि पूर्ण नहीं होगी। मैं इस बारे में हमारे बड़े भाई साहब जो पीछे बैठे हुए हैं वो काफ़ी धीर गंभीर हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने दो शब्द जगदीश जी बताइए। कैसा अनुभव रहा जगदीश जी? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बालाजी के दर्शन हो गए आपके सानिध्य में, बहुत ही शानदार रहा। अच्छा, क्या आप बाला साहब के दर्शन करने पुनः आना चाहते हैं? बिल्कुल, हम दोबारा आना चाहेंगे आपके सानिध्य में। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका प्रसाद का भी आनंद आ गया। एक अच्छी सी चौपाई मैं चाहता हूं कि बाला साहब की इस यात्रा में हम वहाँ तो हमने वाचन किया ही है, और आप एक छोटी सी चौपाई हमारे श्री दिनेश जी के द्वारा जो बताई जा रही है। दिनेश जी बताइए, क्या रामायण से लेकर जो हनुमान जी पे जो लिखी गई है छोटी सी पुस्तक सुंदरकांड लिखा गया है, उसके ऊपर पूरा साथ में हनुमान जी का हनुमान चालीसा लिखी गई है, उसकी एक चौपाई का वाचन करेंगे, जरा बताइए। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। क्या बात है। हमारी बुद्धि इस तरह से रहे कि हम कुमति की ओर नहीं बढ़े। हम सदैव अच्छे लोगों की तलाश में रहें कि भगवान, हो सकता है कि हमारा जिस तरह से आपने विचार प्रकट किए कि राहुल जी का और हमारा सानिध्य ज़्यादा पुराना नहीं, पर हनुमान जी जिस तरह से राम जी को मिले अचानक, तो हमें भी हनुमान और राम और जो इस तरह से जो हमारा मिलन हुआ है, हमें तो एक राम नहीं, राम के साथ लक्ष्मण भी मिले हैं। एक भाई राम है तो दूसरा लक्ष्मण है, दोनों बड़े धीर गंभीर हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा वाचन किया और भावार्थ बताया। अब मैं आपको गणेश जी के जो यहाँ मंदिर है वो भी बहुत बड़ा अच्छा रास्ते में पड़ता है, लोग इसका बड़ा लाभ लेते हैं। मैं ऐसा कहकर अब अपनी यात्रा का समापन करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।